बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ कई माह से आमने सामने हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से हुकूमत कानून साजी कर चुकी है। पार्लियामेंट ने इसकी मंजूरी दी। सदर मुमलिकत की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में इस्तेमाल से मुतालिक एक ऑर्डीनेंस भी आ चुका है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक अजीब व गरीब गेम खेल रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो गेम खेल रहा है उसका मकसद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ना इस्तेमाल करना है। कुछ ऐसी मुस्तनद किस्म की इंफॉर्मेशन आज मुझे मिली है, वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा और इसके ऊपर वफाकी हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है वो भी आज इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पाबंद बनाया गया है कानून साजी करके कि वो आम इंतखाबात हों या फिर जितने भी इंतखाबात हों उनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये माइंड बनाया हुआ है कि उन्होंने हुकूमत को इधर उधर घुमा फिरा कर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर नहीं आना। अगर कोई सिंपली ये सवाल है कि क्या इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करेगा इंतखाबात में, तो उसका जवाब बिग नो है। उसकी वजह जवाब मैं बताऊँगा आपको। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वफाकी हुकूमत ने पार्लियामेंट की के मुश्तरका इजलास में एक कानून साजी मंजूर की। बाद में सदर मुमलिकत ने उसकी मंजूरी दी, जो कि वो एक्ट बन के अब लागू हो चुका है कि इलेक्शंस एक्ट तरमीमी एक्ट बिल जो है 2021 अब नाफिजुल अमल है और उसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इस्तेमाल करना है। रूल्स एंड प्रोसीजर्स के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें ख़रीदेगा, टेंडर करेगा और जो मशीन उसे उसकी टेक्निकल इवैल्यूएशन कमेटी या फिर उनके जो आईटी विंग है जो उसे सजेस्ट करेंगे या फिर कोई इदारे की रहनुमाई हासिल करके इलेक्शन कमीशन अगर कुछ चीज़ किसी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को वो पसंद करता है या उसको अच्छा समझता है कि इंतखाबात के लिए बेहतरीन है तो वो कर सकता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऐसा नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि पंजाब की हुकूमत ने भी ये ऐलान कर दिया है कि जो पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात होंगे उनमें वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल लाजमी किया जाए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल करें। अब हर तरफ से कानून साजी तो की जा रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन टस से मस नहीं हो रहा अपने पुराने उस मौक़िफ़ से। अब वो ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल, जिस तरीके से आप समझते हैं ना, किसी फ़ाइल को घुमा देना, उसके ऊपर एतराज़ात लगा देना, उनको ना मानना, वैसे ही अब इलेक्शन कमीशन क्लियर कट पॉलिसी इख्तियार नहीं कर रहा, बल्कि मुबहम और कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल इख्तियार करते हुए चीज़ों को लिंगरान कर रहा है और घुमा रहा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है कि इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात जो कि उनके ऊपर हल्का बंदियों के ऊपर काम शुरू हो चुका है और आइंदा साल में इंतखाबात का इनेकाद किया जाएगा। इस्लामाबाद की 50 यूनियन कौंसिल में मेयर का जो इलेक्शन होगा वो बराह रास्त होगा। इलेक्शन कमीशन ने ये डिसाइड किया है कि मेयर के इंतखाब के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें इस्तेमाल की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन की टेक्निकल इवैल्यूएशन कमेटी और उनके जो आईटी विंग है उसकी जानिब से एक तखमीना बनाया गया है। ज़राए से वो तखमीना मुझे मिला है। उसके मुताबिक मेयर के बराह रास्त इंतखाब में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल होगी, बाकी जितने भी यूनियन कौंसिल के इलेक्शंस होंगे उनके अंदर इस्तेमाल नहीं होगी, क्योंकि अगर उनमें इस्तेमाल किया जाएगा तो उसका स्कोप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि वार्ड्स वाइज इलेक्शंस होंगे और नाज़मीन के भी इलेक्शंस होंगे, नायब नाज़मीन हों या फिर उनके जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन हैं उनके भी इलेक्शंस होंगे। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल इस बल्दियाती इंतखाबात में नामुमकिन हो जाएगा। तखमीना जो लगाया गया है उसके मुताबिक इस्लामाबाद के 800 पोलिंग स्टेशन होंगे जो कि मेयर के लिए बनाए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बराह रास्त आवाम से वोट हासिल करना है। और इन मेयर के इंतखाबात के लिए 800 पोलिंग स्टेशन के ऊपर 3100 पोलिंग बूथ होंगे। हर पोलिंग बूथ के ऊपर अलग अलग एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लगाने का तखमीना बनाया है इलेक्शन कमीशन में। और साथ में कहा है कि 800 ऐसी वोटिंग मशीनें हों जो हमारे पास बैकअप के तौर पे हों, अगर कहीं पे कोई मसला हो जाता है तो हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर, क्योंकि 800 पोलिंग स्टेशन है उसके बूथ 3100 हैं,
तो हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर 800 पोलिंग स्टेशन हैं तो उनके ऊपर एक एक मशीन इजाफी रखी जाए, तो कुल 3900 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का तखमीना लगाया है इलेक्शन कमीशन ने, और इन्होंने वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ये मरासला भिजवाने का फ़ैसला किया है। इसकी अप्रूवल 1-2 रोज़ में, यानी कि जो जैसे ही वीक शुरू होगा पीर से या मंगल को ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक मरासला वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी को भिजवा दिया जाएगा। इस मरासले में ये भी लिखा जाएगा कि सदर मुमलिकत की जानिब से ऑर्डिनेंस का नफाज कर दिया गया है और उसके तहत इस्लामाबाद में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की मशीन के ऊपर इलेक्शंस कराने हैं, लिहाजा 3900 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें जो हैं हमें फ़राहम की जाएँ। इन 3900 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की स्पेसिफिकेशंस, इनकी सिक्योरिटी, इनकी रिस्क मैनेजमेंट, इसकी मेंटेनेंस, इसकी ट्रेनिंग, ये सारा कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को करके दें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का सारा मामला हुकूमत पर डालना ये कैसे ही है जैसे कल कलां को आप जब बैलेट पेपर या फिर बैलेट बॉक्सेस ख़रीदते हैं मार्केट से, फिर आप बैलेट बॉक्सेस और बैलेट पेपर बनाने वालों को भी कहें कि आएँ इलेक्शन भी खुद कराएं। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन जान छुड़वा रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान प्रिंसिपल अकाउंटिंग अथॉरिटी है और इन्होंने ही फंड्स देने हैं, इन्होंने ही इलेक्शंस कराने हैं, इन्होंने ही किसी चीज़ को एवेल्यूएट करना है कि क्या वाकई में ये काबिल इस्तेमाल है या फिर ये काबिल इस्तेमाल नहीं है। लेकिन अपनी ज़िम्मेदारी से जान छुड़वा रहा है इलेक्शन कमीशन, ऐसा तासुर सामने आता है। लेकिन ऐसा तासुर ये दुरुस्त नहीं है, ये तासुर नहीं है, बल्कि ये जानबूझकर एक ऐसी गेम खेली जा रही है ताकि लिंगर ऑन किया जा सके, मामला आगे बढ़ाया जा सके और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो अपना दरीना उसका जो मौक़िफ़ है कि वो ईवीएम्स यूज़ नहीं करेगा इलेक्शंस में, उसको वो साबित कर सके। और इसी असना में अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया जाता है तो वहाँ पर भी इलेक्शन कमीशन अपना मौक़िफ़ पेश करेगा कि देखें कानून साजी हुई, कानून साजी के ऊपर हमने इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट की, कमेटीज़ बनाई, वफाकी हुकूमत को ख़त लिखा, ये किया वो किया, लेकिन जो उसकी बेसिक ज़िम्मेदारी है कि ये सारा काम इलेक्शन कमीशन ने ख़ुद करना है, जो कि इस वक्त वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कंधे के ऊपर डाला जा रहा है। तो इसके ऊपर वफाकी हुकूमत बड़ी क्लियर है और जैसे ही ये मरासला मौसूल होगा, एक मरासला तो पहले भिजवाया भी जा चुका है एक इलेक्शंस के लिए, तो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये मौक़िफ़, ये जवाब दिया जाएगा आइंदा हफ्ते वफाकी हुकूमत की जानिब से कि ये काम आपका है, टेंडर आप दें, फ़ंड्स हम आपको देते हैं और आपने ख़ुद ख़रीदारी करनी है और आपने चीज़ों को देखना है कि क्या वाकई में ये इस्तेमाल होती है या फिर नहीं होती। तो यूँ वफाकी हुकूमत को गेम में डालने की कोशिशें की जा रही हैं, जो कि इस वक्त लगता है ऐसा है कि शायद नाकाम हो, लेकिन निगरान किया जा रहा है। और बाद में आर्टिकल 2118 सबसेक्शन 3 के तहत, सेक्शन 3 के तहत इलेक्शन कमीशन ये कह देगा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जो इंतखाबात हैं साफ शफाफ, मुनसफाना, गैर जानबदाराना नहीं होते, स्टेक होल्डर्स का एतमाद नहीं है, लिहाजा हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। और ये हो सकता है कि जब वफाकी हुकूमत PTI की हुकूमत ख़त्म होने वाली हो और इंटरिम सेटअप आने वाला हो, तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन ये डिसाइड करके फ़ैसला दे दे कि इट्स नॉट पॉसिबल इन जनरल इलेक्शन 2013, तो मामला फिर बिगड़ जाएंगे। और ये मसाइल जो हैं वो PTI के लिए भी और इलेक्शन कमीशन के लिए भी बढ़ते जा रहे हैं। टेक्निकल एवेल्यूएशन कमेटी जब बनाई गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो एक ऐलान किया गया था कि इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया, तो कुछ शकूक व शुबहात सामने आए थे कि ये कैसे मुमकिन है। लेकिन अब उनका प्लान, उनकी गेम, उनके सारे जो मनसूबा है वो खुल कर नाज़रीन सामने आता जा रहा है कि मामले को निगरान करना है और इसको आगे लेकर जाना है। अब बहरहाल इलेक्शन कमीशन डिसाइड कर चुका है कि वो EVM यूज़ नहीं करेंगे। शायद आपको इसे कह सकते हैं कि आंखों में धूल झोंकने वाली कुछ मूव्स इलेक्शन कमीशन की तरफ से सामने आएँ, कुछ बातें भी सामने आएँ, कुछ प्रेस रिलीज़ेस भी सामने आएँ, लेकिन हकीकत वो यही है कि बिग नो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए। हुकूमत ने इनके फ़ंड्स रोकने के हवाले से कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फ़ंड्स वो उन इलेक्शंस के लिए जारी नहीं किए जाएंगे जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालने की कोशिश की थी वफाकी हुकूमत की तरफ से, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है और आइनी इदारे के फ़ंड्स
नहीं रोके जा सकते। आइन के तहत जितने भी इलेक्शंस हैं वो इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं और हुकूमत ने उनको पैसे देने की पाबंद है। और इलेक्शन कमीशन के पास बेपनाह किस्म की पावर्स भी हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी पावर्स हैं। और कल कलां को ये भी एक तासुर दिया जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट या फिर कोर्ट फैसले नहीं करती हुकूमत की फेवर में तो क्या हुकूमत उनके भी फंड्स रोक देगी। तो ये जो आइनी इदारे होते हैं इनके फंड्स हुकूमतें नहीं रोक सकती। बहरहाल गेम अब ऑन हो चुकी है, लड़ाई बढ़ती जा रही है। आइंदा आने वाले दिनों में सारी चीज़ें खुलकर आप सबके सामने आ जाएंगी, लेकिन इनर स्टोरी, इनसाइड स्टोरी यही है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर इलेक्शन कमीशन दरीना मौक़िफ़ पर कायम है। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर, नए इशू के साथ हाजिर होऊंगा। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। तब तक अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।